नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरोजनी हॉस्पिटल में आई बैंक का इफ्तिताह। जिस्मानी आज़ा के अतिये से मुतालिक शऊर बेदारी की जरूरत, वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी का खिताब। पंचायत इंतखाबात के लिए महफूज नशिस्तों के सिलसिले में रहनुमायाना खुतूत जारी। पसमानदा तबकात को 34% तहफ़्फ़ुज़ात। जूनियर कॉलेजेस की मंजूरी के लिए 20 जून तक दरखास्तों के अतकाल की सहूलत। ऑनलाइन दरखास्तों के अतकाल का मशवरा। जरूरतमंदों को मुलाजमत का झांसा देकर रकम हड़पने वाली 5 रुकनी टोली बशमूल खातून गिरफ्तार। बदउनवान पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ एसीबी का क्रैकडाउन। हिमायतनगर सब इंस्पेक्टर श्रीकांत और कांस्टेबल रहीम पाशा रुश्वत लेते हुए गिरफ्तार। और अलवाल में मामूल देने से इंकार पर दुकान को जलाने के दौरान धमाका। राउडी शीटर शदीद झुलस गया, हालत नाजुक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में आई बैंक का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वजीर ने असरी आलात से लैस ऑपरेशन वार्ड्स और आंखों की महफूज मुंतकिली के लिए एम्बुलेंस का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती वजीर ने बताया कि हमारे मर जाने के बाद हमारी आंखें दूसरों में जिंदा रहती हैं। वजीर सेहत ने आंखों के अतिये पर जोर दिया। लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि आंखों को लाने के लिए एम्बुलेंस से काफ़ी सहूलत हुई है। पहले 24 घंटे के अंदर आंखों की तब्दीली जरूरी थी, लेकिन अब 2 महीने तक इसे महफूज रखा जा सकता है। लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि जिस्मानी आज़ा के अतिये से मुताल्लिक शऊर बेदार करना नागजीर है। मरने वाले 2% अफराद अपनी आंखों का अतिया दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत भर में आंखों के मुआयने किए जाएंगे। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल को मजीद तरक्की दी जाएगी। हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को मजीद सहूलतें फराहम की जाएंगी। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने पंचायत इंतखाबात के तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में रहनुमायाना खुतूत जारी कर दिए हैं। जारी किए गए रहनुमायाना खुतूत के मुताबिक इस बार भी 60.19% महफूज नशिस्तें होंगी। जुमला 12,751 पंचायत के जुमला एजेंसी इलाकों की पंचायतें 1,311, टांडा पंचायत 1,325, एसटीज के महफूज पंचायत 2,637, दीगर इलाकों में दी गई एसटीज की 405 पंचायतों के अलावा दीगर 10,114 पंचायतों में एससी सरपंचों के लिए 1,922, बीसी 3,439, आम जुमले में 4,348, इनमें खवातीन के लिए जुमला 6,775 पंचायतें मख्तस रहेंगी। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक महफूज मुकामात की निशानदही की गई है। पंचायतों की आबादी के मुताबिक महफूज वार्ड्स की निशानदही की जाएगी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी अशोक कुमार ने कहा कि जूनियर कॉलेजेस की मंजूरी के लिए 20 जून तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। मीडिया से बात करते हुए अशोक कुमार ने बताया कि इस सिलसिले में गुज़िश्ता साल 15 दिसंबर को एलामिया जारी किया गया था। 31 मार्च आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। अब इसमें 20 जून तक तोसी की गई है। अशोक कुमार ने बताया कि अब तक 1,698 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। उनका कहना था कि इंतजामिया के जिम्मेदारों को बोर्ड के दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। इस मामले में किसी भी तरह की बदउनवानी की कोई गुंजाइश नहीं है।
اشوک کمار کے مطابق 1313 کالجز کو مسلمہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے۔ 385 سرکاری کالجز کو منظوری دی گئی ہے۔ 50 کالجز نے منتقل کرنے کے لیے درخواستیں داخل کی ہیں۔ 63 کالجز کو مختلف وجوہات کی وجہ سے منظوری نہیں دی جا رہی ہے۔ تلنگانہ آئی سیٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے ستیہ آدتیہ نے پہلا اور حیدرآباد کے ہی سائی سندیپ نے دوسرا رینک حاصل کیا۔ صدرنشین محکمہ اعلیٰ تعلیم پاپی ریڈی نے بتایا کہ آئی سیٹ کے لیے 61,439 امیدواروں نے رجسٹریشن کروایا تھا، جبکہ 55,191 نے امتحان میں شرکت کی۔ 90.25% مجموعی نتیجہ رہا۔ 49,812 امیدوار اہل قرار دیے گئے۔ کونسلنگ کے شیڈول کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ آئی سیٹ کے تحت MBA اور MCA میں داخلے دیے جاتے ہیں۔ کانگریس کے رکن کونسل سدھاکر ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کے ایگریگولڈ متاثرین کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سدھاکر ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کو فوری اس سلسلے میں توجہ دینی چاہیے۔ کانگریس کے لیڈر نے کارپس فنڈ کے ذریعے متاثرین کی مدد پر زور دیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے DGP سے بھی ملاقات کی۔ سدھاکر ریڈی کا کہنا تھا کہ تلنگانہ کے عوام 500 کروڑ روپے کا دھوکہ کھا چکے ہیں۔ سدھاکر ریڈی نے کہا کہ غیر قانونی طور پر عوام کو لوٹنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ سعید آباد اور امبرپیٹ کے منڈل آفس کے سائن بورڈ پر دفتر کا نام اردو اور دوسری تفصیلات اردو زبان میں نہ ہونے کی وجہ سے اردو داں افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہاں رہنے والے ایک شخص احمد جابر نے میڈیا کو بتایا کہ ریاستی حکومت اردو کے ساتھ سوتیلا سلوک کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے 12% تحفظات کا وعدہ بھی کیا جو آج تک پورا نہ ہو سکا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میٹرو ٹرین رامنتپور کے سائن بورڈ پر بھی اردو زبان کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ حلقہ اسمبلی چندران گٹے کے جہانگیر آباد میں مقامی مجلس کی طرف سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی اور نور الدین اویسی نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ مجلسی کارپوریٹرز اور عوام کی کثیر تعداد نے اس دعوت افطار میں شرکت کی۔ صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم کی جانب سے ایگزیبیشن گراؤنڈ میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ نائب وزیر اعلیٰ محمود علی، ریاستی وزراء ہریش راؤ، ای راجندر اور دوسروں نے بھی اس میں شرکت کی۔ علماء اور مشائقین نے بھی دعوت افطار میں شرکت کی۔ ریاست کی تمام بلدیات کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پلاسٹک کے استعمال کو ترک کریں۔ دفتری مقاصد کے لیے جیسے پینے کے پانی کے بوتل وغیرہ کے استعمال سے گریز کرنے کو کہا گیا ہے۔ پرنسپل سیکرٹری بلدی نظم و نسق اروند کمار نے تمام بلدیات کے کمشنرز کے نام ایک مکتوب جاری کرتے ہوئے وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ کی طرف سے پلاسٹک ترک کرنے منگل کو منعقدہ اجلاس سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ دفتری مقاصد کے لیے پانی کی بوٹلز، چائے کے پلاسٹک کے کپس، پیکج و دوسرے مقاصد کے لیے پلاسٹک کا استعمال ترک کیا جائے۔ وزیر بلدی نظم و نسق نے اس مخصوص میں پہل کرتے ہوئے اپنے دفتر میں پینے کے پانی کے لیے دھات و چینی کے برتن استعمال کرنے شروع کیے ہیں۔ پلاسٹک سے لاحق خطرات کو بیان کرتے ہوئے اس مکتوب میں واضح کیا گیا کہ پلاسٹک کو تحلیل ہونے تک 500 تا 1000 برس کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ انسانی زندگی میں پلاسٹک کا بڑھتا ہوا استعمال ماحولیات کے لیے تباہ کن ہے۔ ریاست کے تمام بلدی اداروں، میونسپل کارپوریشن سے لے کر نگر پنچایت تک پلاسٹک کے استعمال کو ترک کیا جائے۔ دوسرے عوام کو پلاسٹک کے استعمال سے روکنے میں ان میں شعور بیدار کیا جائے۔ مکتوب میں کہا گیا کہ 50 مائکرون پیمانے کے پلاسٹک کے استعمال کی اجازت ہے، تاہم جتنا ممکن ہو سکے پلاسٹک کے استعمال کو ترک کیا جائے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے سابق صدر سالار ملت کی 10ویں برسی کے موقع پر جمعرات 14 جون کو دارالسلام میں بعد نماز ظہر محفل قرآن خوانی اور قصید بودھ شریف منعقد ہوگی۔ نماز عصر کے بعد سالار ملت کی مزار پر چادر گل پیش کی جائے گی۔ دارالسلام میں اجتماعی افطار کا اہتمام رہے گا۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے دارالسلام میں ہو رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔
मोतमद उमूमी अहमद पाशा खादरी ने सालार मिलत को खराज पेश करने के लिए मुहिब्बान मजलिस व आवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की और बताया कि जलसा याद सालार मिलत 29 जून को संतोष नगर पानी की टांकी पर मुनाकिद होगा। बाद नमाज ज़ोहर ख़त्म कुरान और क़सीदे बुर्द शरीफ की महफिल होंगे और नमाज असर दारुस्सलाम में बाजमात अदा की जाएगी और नमाज असर के बाद नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की क़ियादत में मजलिस के अरकान मुक़न्नना रुकन क़ानूनसाज़ कौंसल कॉरपोरेटर्स हुज़ूर मुतमदीन कारकुनान मजालिस इब्तिदाई मुहिब्बान मजलिस दरगाह हज़रत मोहम्मद हसन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह आगापुर में वाक़ मज़ार सालार मिलत अलैहिर्रहमा पर चादर गुल पेश की जाएगी, फातिहा ख़ानी होगी और सदर मजलिस अभी थोड़ी देर पहले दारुस्सलाम के वसी मैदान में जहाँ पर फातिहा ख़ानी के बाद लोग इफ्तार के लिए आएंगे उनके इंतज़ामात का बज़ात ख़ुद सदर मजलिस ने जायज़ा लिया और कामों के लिए ज़रूरी हिदायतें दी। इंशाअल्लाह कल 10वीं बरसी सालार मिलत अलैहिर्रहमा की यहाँ पर मुनक़िद होगी। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम हस्ब साबिक़ ख़त्म कुरान बुर्द शरीफ के बाद नमाज और उस नमाज के बाद चादर गुल की पेशकशी होंगी और बाद अदा यहाँ पर इफ्तार का नज़म रहेगा, नमाज मगरिब अदा की जाएगी और बरसी के दिन के इंतजाम को इख्तिताम को पहुँचेंगे। जलसे याद सालार मिलत अलैहिर्रहमा बमुक़ाम पानी की टांकी संतोष नगर 29 जून को बाद मगरिब मुनक़िद होगा। सदर मजलिस मोहतरम नक़ीब मिलत असदुद्दीन साहब सदारत करेंगे। उलमा मशाइखीन हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन साहब क़ायदे मुक़न्नना मजलिस पार्टी मुखातिब करेंगे, तमाम मजलिस क़ायदीन भी मुखातिब करेंगे। उस जलसे में रियासत के तमाम जूनियर कॉलेजेस में इंटर टॉप करने वाली महबूबिया जूनियर कॉलेज गनफौंडी की तालिबा रेशमा ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी से अपनी प्रिंसिपल के हमरा मुलाकात की। गरीब घराने की इस काबिल तालिबा की इस बेमिसाल कामयाबी पर बैरिस्टर उवैसी ने खुशी और मसरत का इजहार करते हुए तालिबा और प्रिंसिपल को मुबारकबाद दी। आला तालीम के लिए हुकूमत की खुसूसी मदद व रहनुमाई के लिए हुकूमत के मुशीर अब्दुल क़य्यूम खान से बात की और मजलिस की तरफ से 15,000 रुपए का चेक हवाले किया। प्रिंसिपल सुहासिनी ने औलिया तलबा से अपील की कि वो सरकारी कॉलेजेस को तरजीह दें। उन्होंने रेशमा की कामयाबी और टॉप करने को कॉलेज के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। रेशमा ने बताया कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है और इसके लिए बैरिस्टर उवैसी ने मुकम्मल ताउन का तयक़ुन दिया है। बलदी हल्के घासी बाजार जहां पर गुरबा की एक बड़ी तादाद आबाद है, वहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से घर घर जाकर रमज़ान की ईद के लिए ग़िज़ाई अजनास पर मुश्तमिल पैकेट्स की तक़सीम अमल में आई। गुरबा को जमा करके तमाशा करने के बजाय रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और रुकन बलदिया मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र ने खादरिया कॉलोनी और उवैसी कॉलोनी में मुस्तहक़ अफराद के मकानात पहुँच कर इमदादी सामान के पैकेट्स तक़सीम किए। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि मजलिस न सिर्फ आवाम के बलदी मसाइल के हल के लिए काम करती है बल्कि उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल करती है। कमिश्नर बलदियाँ और आला बलदी ओहदेदारों के सफाई और कचरे की निकासी से मुतल्लिक़ किए गए बुलंदबांग दावे खोखले साबित हो रहे हैं। माह मुबारक के अख्तामी मुक़द्दस घड़ियों में चार मीनार असम्बली हल्के के बलदी डिवीजन्स घासी बाजार, पुराना पुल और दूध बोली, सैयद अली चबूतरा, शालीबंडा, शमशीरगंज के अवाम को कचरे के अंबार और गंदगी से पैदा होने वाले ताफुन का सामना करना पड़ रहा है। खिलवत, फतेह दरवाज़ा, घासी बाजार, देवड़ी, इकबालुद्दौला, शमशीरगंज और दूध बोली के अलावा दीगर इलाकों में जा बजा कचरे के अंबार देखे गए और अवाम का चलना फिरना भी दोबर हो गया है। रिहायशी तंगलियों में रहने वालों ने बताया कि गुज़िश्ता 5 से 6 रोज से यहाँ पर गंदगी का ढेर है और कचरे की निकासी नहीं की जाती। हत्ता के मसाजिद के रूबरू भी ताफुन और कचरा देखा गया। वाज़ेह है कि रमज़ान के इंतजामात के ताल्लुक से इजलास तो बुलाए जाते हैं, बुलंदबाग दावे और ऐलानात भी किए जाते हैं, लेकिन इन इलाकों का दौरा करें तो पता चलेगा कि बलदिया यहाँ पर मुकम्मल फ्लॉप है। कई तंग गलियों में बलदिया अमला कचरा उठाने वाली गाड़ियां छोड़कर 2 रोज से गायब है, कोई पूछने वाला नहीं है। मुक़ामी अवाम ने 4 TV के जरिए अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि कम से कम ईद उल फित्र से कबल इन इलाकों से कचरा उठाने का बंदोबस्त करें। और एक्स्ट्रा गार्बेज वगैरह जो प्रोड्यूस हुए तो इतने लोग आए तो क्लीननेस मेंटेन करना पड़ता और डे एंड नाइट
निगरानी भी हम रखते हैं। एक्स्ट्रा टीम भी लगाए, एक्स्ट्रा व्हीकल भी दिए हैं और एक्स्ट्रा लेबर भी लगाए। एंड जैसा जैसा गार्बेज प्रोड्यूस होता है उसको तुरंत न केवल 2-3 बार, जितने बार चाहे तो उतने बार उठाने को हम इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वैसे ही करेंगे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने अपने हलके के मुख्तलिफ ईदगाहों का दौरा करते हुए ईद उल फितर की नमाज के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। हुकूमत ने मज़कूरा ईदगाहों के तामीराती कामों के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूर किए थे। ईदगाहों में मुसल्लियों को राहत पहुंचाने के लिए पत्थर का फर्श किया गया ताकि बारिश होने की सूरत में फर्श साफ रहे। बसूरत दीगर कीचड़ पैदा होने का कवी इम्कान था। तमाम ईदगाहों में मुसल्लियों के लिए पीने का पानी, वज़ूखाना और बैतुल खलाओं का मौसर इंतजाम किया गया है। पोतरेड्डीपल्ली संगारेड्डी में चड्डी गैंग की मौजूदगी की वजह से इलाके में सनसनी फैल गई है। तफसीलात के मुताबिक पोतरेड्डीपल्ली चौराहे के पास वाक़ एक अपार्टमेंट के करीब सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में चड्डी गैंग चोरों की निशानदही की गई। सर्कल इंस्पेक्टर टाउन पुलिस रामाराव ने मीडिया को बताया कि अवाम को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस 24 घंटे चौकस है। उनका कहना था कि पेट्रोलिंग में मजीद इजाफा किया जाएगा। टास्क फोर्स नाजो ने मुलाजमतों का झांसा देकर जरूरतमंद अफराद से रकम हड़पने वाली टोली को गिरफ्तार किया है। डीसीपी टास्क फोर्स राधा कृष्ण राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मोहम्मद अली, फिरदौस, नरेश कुमार, रेशमा और उनके साथी मल्टीनेशनल कंपनियों जैसे विप्रो, अमेजॉन और IBM में मुलाजमतों का झांसा देकर एक शख्स से 50 से 70 हज़ार रुपए की रकम वसूल किया करते थे। जराये के मुताबिक इस टोली ने बेरोजगार नौजवानों से तकरीबन 50 लाख रुपए की रकम हड़पी है। ये टोली फर्जी पेटीएम ऐप के जरिए भी बड़े स्टोर से खरीदारी किया करती थी। मालूम हुआ कि 50,000 रुपए की फर्जी पेटीएम के जरिए खरीदारी की गई। कई मॉल्स को इस टोली ने 50,000 रुपए का चूना लगाया। इस टोली के खिलाफ मलकपेट, हबीबनगर, नामपल्ली और सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन में भी मुकदमे दर्ज हैं। पेटीएम फ्रॉड के एबिट्स, जुबली हिल्स और नारायणगढ़ में मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। पुलिस ने मजीद कार्रवाई के लिए मुलजिमीन को हबीबनगर पुलिस के हवाले कर दिया है। घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में किस तरह पुलिस लापरवाही बरत रही है, इसका सबूत गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के तहत पेश आए एक वाक़े से मिलता है। घरेलू तशद्दुद का शिकार नदीम कॉलोनी टोली चौकी की 22 साला हामिला खातून अफशा बेगम को मुबैना तौर पर सास व ननद ने ढकेल दिया, जिसे चंद मुकामी अफराद ने गोलकुंडा हॉस्पिटल रवाना किया, जहाँ से उसे दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया। इस खातून ने बताया कि पुलिस उन्हें दवाखाना छोड़कर चली गई। वाज़ेह है कि इस तरह के एक ऐसे ही वाक़े में जहां पुलिस ने शौहर के जुल्म के मुबैना शिकार खातून को चंद हफ्ते कबल दवाखाने उस्मानिया लाकर छोड़ दिया था, जिसकी वहां एक वार्ड बॉय ने इसमत रेजी की थी। इस खातून के घर वाले ने बताया कि वो इंतहाई गरीब हैं, पुलिस भी उनकी मदद नहीं करती। खातून के मुताबिक उनके शौहर शेख गफ्फार अक्सर जदोकोब किया करता है। कल सास और ननद ने मारपीट करके उनके 5 माह के बच्चे को छीन लिया और बाहर ढकेल दिया। एसीबी के अहदेदारों ने सब इंस्पेक्टर पुलिस श्रीकांत और कांस्टेबल रहीम पाशा को 20,000 रुपए नकद रकम बतौर रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक जनवरी के महीने में कैप्टन इकराम कलीम पर कातिलाना हमला हुआ था। पुलिस ने इस सिलसिले में उसके सरगना सऊद उमैदी को दिल्ली से गिरफ्तार करके हैदराबाद मुंतकिल किया था। इस वाक़े के दूसरे मुलजिम सऊद उमैदी का भाई अली मोहम्मद अमूदी है। अली अमूदी ने सब इंस्पेक्टर पुलिस श्रीकांत को मुख्तलिफ दफात में नरमी और जमानत पर रिहाई के लिए ताउन करने के लिए 2 लाख रुपए अदा किए थे, लेकिन सब इंस्पेक्टर श्रीकांत ने उन्हें ऐसी कोई राहत फराहम नहीं की, बल्कि वो मजीद 20,000 रुपए का मुतालबा करने लगा। इस पर अली मोहम्मद अमूदी ने महकमे रिश्वत-ए-सितानी को खबर की। एसीबी के अहदेदारों ने सब इंस्पेक्टर श्रीकांत और कांस्टेबल रहीम पाशा को 20,000 रुपए नकद रकम बतौर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। अलवाल में मामूल देने का मुतालबा करने वाले राउडी शीटर का भयानक अंजाम हुआ है। तफसीलात के मुताबिक नवीन यादव मुकामी ताजिर शाम को मामूल देने के लिए धमका रहा था। उसने ये भी धमकी दी थी कि अगर मामूल नहीं दिया गया तो उसकी दुकान को आग लगा देगा। जब शाम ने मामूल नहीं दिया तो रात के अंधेरे में नवीन यादव शाम की दुकान के पास पहुंचा और वहां पर पेट्रोल डालकर दुकान को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन अचानक जोर का धमाका हुआ और नवीन यादव दूर जाकर गिर पड़ा। शदीद झुलसी हुई हालत में नवीन यादव को दवाखाना मुंतकिल किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है।
पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आखिर धमाका क्यों हुआ। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सरोजनी हॉस्पिटल में आई बैंक का इफ्तिताह, जिस्मानी आज़ा के अतिये से मुताल्लिक शऊर बेदारी की जरूरत, वजीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी का खिताब। पंचायत इंतखाबात के लिए महफूज नशिस्तों के सिलसिले में रहनुमायाना खतूत जारी, पसमानदा तबकात को 34% तहफ़्फ़ुज़ात। जूनियर कॉलेजेस की मंजूरी के लिए 20 जून तक दरखास्तों के अदखाल की सहूलत, ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल का मशवरा। जरूरतमंदों को मुलाजमत का झांसा देकर रकम हड़पने वाली 5 रुकनी टोली बशमोल खातून गिरफ्तार। बदउनवान पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ एसीबी का क्रैकडाउन, हुमायूं नगर सब इंस्पेक्टर श्रीकांत और कांस्टेबल रहीम पाशा रुश्वत लेते हुए गिरफ्तार। और अलवाल में मामूल देने से इंकार पर दुकान को जलाने के दौरान धमाका, राउडी शीटर शदीद झुलस गया, हालत नाजुक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।